नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि लाखों दिलों की धड़कन है। गढ़वाली कुमाऊनी समुदाय की पीड़ा और उम्मीद को लोकूर समिति के आईने में देखते हैं। क्या गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय को जनजातीय दर्जा नहीं मिलना चाहिए? क्या उनकी सदियों पुरानी पहचान को अब भी अनदेखा किया जाएगा? इसका जवाब भावनाओं में नहीं, लेकिन उन भावनाओं के पीछे छुपे सच्चे तथ्यों में है। और ये तथ्य लोकूर समिति की रिपोर्ट में दर्ज है। एक उम्मीद की किरण। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गढ़वाली और कुमाऊनी समाज हर कसौटी पर खरे उतरते हैं, फिर भी उनकी आवाज क्यों अनसुनी रह जाती है। 1965 में भारत सरकार ने एक समिति बनाई, लोकूर समिति। इसका उद्देश्य था उन समुदायों की पहचान करना जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई। जनजातीय दर्जा देने के लिए 5 मानक तय किए गए। ये 5 संकेतक किसी समाज की आत्मा को समझने की कुंजी है। आइए एक एक करके महसूस करते हैं कैसे गढ़वाली कुमाऊनी समाज इनसे पूरी तरह मेल खाते हैं। पहला, प्राचीन जीवन शैली। गढ़वाल और कुमाऊं के लोग आज भी पहाड़ों की कठिनाइयों में अपने पूर्वजों की तरह मिट्टी से जुड़कर जीते हैं। उनकी मेहनत, उनकी जड़ें, सब कुछ आज भी वैसा ही है। मड़ुआ, झंगोरा, आलू, ये सिर्फ अनाज नहीं बल्कि उनकी उम्मीद, उनकी भूख, उनकी पहचान है। सामूहिक और पारंपरिक खेती, पशुपालन और जंगल पर निर्भरता, ये मजबूरी नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। ये जीवन शैली नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी विरासत है जो आज भी जिंदा है। दूसरा, विशिष्ट संस्कृति। गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति एक ऐसी धरोहर जो हर गीत, हर नृत्य, हर त्योहार में झलकती है। जागर की आत्मा को छू लेने वाली ध्वनियां, छोलिया नृत्य की ऊर्जा, ये सब दिल को छू जाते हैं। पांडव नृत्य, त्योहार, ये परंपराएं इनकी पहचान की सांसें हैं। ये संस्कृति इनकी आत्मा है। तीसरा, भौगोलिक अलगाव। 2021 की रिपोर्ट बताती है आज भी 50% से ज्यादा गांवों में सड़क नहीं है। सोचिए कैसा होगा वो जीवन। ऊंचे हिमालय, कठिन रास्ते, ये सिर्फ दूरी नहीं बल्कि तन्हाई और संघर्ष की कहानी है। यही अलगाव उनकी जिंदगी को एक अलग रंग देता है। चौथा, सीमित बाहरी संपर्क। आज भी गढ़वाल और कुमाऊं के गांवों में बुनियादी सुविधाएं एक सपना है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ दूर की बात है। कई घरों में आज भी अंधेरा है, उम्मीद की लौ बस दिलों में जलती है। इसी वजह से उनकी परंपराएं आज भी जिंदा हैं, क्योंकि आधुनिकता वहां तक नहीं पहुंची। पांचवां, आर्थिक पिछड़ापन। 2023 के सर्वे में एक दर्दनाक सच सामने आया। 70% युवा पहाड़ छोड़ चुके हैं। सोचिए, माँ बाप की आंखों में वो खालीपन, वो इंतजार। गांवों की गलियां सूनी हैं, घरों के दरवाजे बंद। बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि हर परिवार की कहानी है। इनकी आर्थिक लड़ाई हर चेहरे पर साफ झलकती है। अब जब आप इन 5 मानकों को दिल से महसूस करते हैं तो सच सामने है। गढ़वाली और कुमाऊनी समाज जनजातीय दर्जा पाने के पूरे हकदार हैं। यह कोई दया या भीख नहीं, यह उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह उनका संवैधानिक अधिकार है जिसे अब और टाला नहीं जा सकता। जनजातीय मान्यता सिर्फ पहचान या सुरक्षा नहीं बल्कि सम्मान और न्याय की बात है। संविधान की 5वीं अनुसूची इनकी उम्मीदों का पुल है जो अधिकार और संसाधनों तक पहुंच दिला सकता है। यह सम्मान, यह इज्जत इनकी पीढ़ियों की तपस्या का फल होगा। दोस्तों, अब और इंतजार नहीं, वक्त आ गया है न्याय की सुबह लाने का। सरकार को अब इनकी आवाज सुननी चाहिए। गढ़वाल और कुमाऊं की पहचान को उसका संवैधानिक स्थान मिलना चाहिए। यही न्याय है। जनजातीय दर्जा सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि हर दिल की पुकार है। यह अधिकार ही नहीं, उत्तराखंड की जरूरत है जो अब मिलना ही चाहिए। अगर आप भी इस दर्द और उम्मीद को महसूस करते हैं तो इस वीडियो को साझा करें, अपनी आवाज बुलंद करें ताकि हर कोना गूंज उठे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो दिल से छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आवाज और दूर तक पहुंचे।